ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, इसके लिए जो है वो एक छोटी सी मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाना बना देता क्लास अगर होती तो, लेकिन यहाँ पर डायग्राम बनाना ज़रा मुश्किल है। कोशिश करता हूँ, अगर कोई डायग्राम बना सका तो मैं बना देता हूँ। देखें यहाँ पर एक यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये एक तो इस तरह से, ठीक है। एक ये मैंने बनाया है एक अदद सिलेंडर, और ये इसके साथ जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एक शाफ्ट बना रहा हूँ। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बन रही होगी, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ में एक रॉड को कनेक्ट करूँगा इस तरह से। ये देखें, ये एक रॉड इसके साथ क्या हो रही है, ये कनेक्ट हो गई। और ये रॉड जो है, इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे, अभी इसमें फिल कर रहा हूँ कलर, जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाऊं इस तरह से, तो ये रॉड जो है वो ऐसे घूम जाएगी। ये क्या चीज़ है, ये फोर्स है। ठीक है, ये पॉइंट जो है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब किसी चीज़ पे फोर्स लगाई जाती है तो वो चीज़ जो है लीनियर मोशन ही नहीं करती, बल्कि वो रोटेट भी कर सकती है। अगर हम इस रॉड पे फोर्स लगाएं, जिसपे मैंने यह डॉट बनाया है, ये डॉट, इस जगह पे अगर मैं फोर्स लगाऊं रेड कलर से, तो ये रॉड जो है सीधे हाथ की तरफ घूमना शुरू कर देगी। तो जिस पॉइंट पे ये घूम रही है, ये जो पॉइंट है, इसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट बी। और जो पॉइंट जहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई की है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट ए। ठीक है, तो जो हमारा पास पॉइंट बी है, पॉइंट बी जो है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, या इसको आप पॉइंट पॉइंट अगर ले रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन, यानी वो नुक्ता है जहाँ पर रोटेशन हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है, ये क्या है, ये वो है पॉइंट एट विच फोर्स अप्लाइड, ये वो पॉइंट ए है जिसके ऊपर क्या हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है। तो नतीजा क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई करने से ये रॉड क्या हो जाएगी, ये घूम जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम चीज़ों पे फोर्स लगा के सिर्फ इनको स्ट्रेट ही मूव नहीं करवा सकते, हम इनको रोटेट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये मैंने ग्रीन लाइन से शो किया है। ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, सॉरी फोर्स आर्म या मोमेंट आर्म। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी
दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, या इसका दूसरा नाम जो है वो है फोर्स आर्म। दो नाम दिए हुए इसको, ठीक है। तो टॉर्क की जो डेफिनेशन है अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? टॉर्क की डेफिनेशन जो किताबों में लिखी हुई है वो लिखी हुई है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज, बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं आसान अल्फाज में, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसको नाम क्या दिया था? बहुत आसान सी डेफिनेशन लिख दी मैंने, आधी लाइन की डेफिनेशन है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसको हम क्या नाम देते हैं? टॉर्क का नाम देते हैं, सही है। इन फिजिक्स टॉर्क इज डिनोटेड बाय, ये एक सिंबल होता है जिसको हम पढ़ते हैं टॉ, ठीक है। अब ये सिंबल इंसर्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे, अगर मुझे मिल गया तो। ये सिंबल है, इज डिनोटेड बाय टॉ। ये लैटिन अल्फ़ाबेट है, इसको पढ़ते क्या है? टॉ, TAU, एंड इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। फार्मूला क्या है इसका टॉर्क का? वो है टॉ जो है वो बराबर होता है टॉ इज इक्वल टू F इंटू डी, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, वेयर D इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। यहाँ पे डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है मोमेंट आर्म, ठीक है। और मोमेंट आर्म को हम दूसरा नाम भी देते हैं, अभी आपको मैंने बताया कि इसको हम फोर्स आर्म का नाम भी देते हैं। दूसरी अहम बात टॉर्क के बारे में जो आप जहन में रखिएगा वो ये है कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज मेजर्ड इन, उसकी जो यूनिट होती है मेजर्ड इन, यानी ये इसका मतलब इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन एम। यानी इसको क्या पढ़ते हैं? NM का मतलब क्या हो जाएगा? इसको आप पढ़ेंगे न्यूटन मीटर, ठीक है। आगे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर न्यूटन मीटर। जो टॉर्क की यूनिट है वो क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। ये इसका हो गया। अच्छा, इसके बाद इसमें दो पॉइंट्स हैं, वो जहन में रखिए। दो पॉइंट्स कौन कौन से? मैं जगह बचा रहा हूँ। एक पॉइंट है यहाँ पे कि मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, बुलेट लगा देता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे मिल जाए तो। ये आ गई, यहीं पे होगा, ठीक है। टॉर्क इन
clockwise direction is taken as negative। सही है। जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो है ये थोड़ी ऊपर नीचे होगी, मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ। और दूसरा जो पॉइंट है ध्यान में रखने वाला वो ये है कि टॉर्क इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भाई सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना, कहीं एकदम से सन्नाटा छाया हुआ है। यस सर आ रही। यस सर आ रही Yes, sir, आ रही है। ओके 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 ओके। अरफा खान फिर ज्वाइनिंग में चली गई। अरफा आपका फिर नेट का मसला था, मैंने आपको देखा ही नहीं था क्लास के अंदर। आप काफ़ी देर बाद मैंने आपको देखा तो मैंने आपको एडमिट कर दिया। अच्छा, कल से मैं ऐसे करूँगा, एक ऐसी सेटिंग करूँगा कि आपको बार बार एडमिट करना ना पड़े मुझे। आप जैसे खुद ब खुद एडमिट हो जाओगे, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे ना वैसे ही खुद ब खुद आप क्लास में आ जाएंगे, मुझे एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी ऑटोमेटिकली। तो इंशाल्लाह अब ये नेक्स्ट टाइम से ये क्लास बनाएंगे ताकि आप बार बार डिस्कनेक्ट होते हैं फिर खुद ही, जैसे ही आप डिस्कनेक्ट होते हैं फिर कनेक्ट होते हैं तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा मेरा कि सर एडमिट करेंगे। तो सॉरी अरफा, मैंने आपको देखा नहीं था क्योंकि मैं टाइपिंग में लगा हुआ था ना, मैंने वहाँ पे नज़र नहीं थी तो इसलिए मैंने आपको देखा नहीं। बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ गया आपको। एनीवे आइंदा से हम ऐसी सेटिंग बनाएंगे कि उसमें आपको वेट ना करना पड़े। टॉर्क इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि इज टेकन एज पॉजिटिव, तो याद रखिएगा कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे यानी इस डायरेक्शन में आप घूम रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आप क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। और अगर आप क्लॉकवाइज टॉर्क में आ रहे हैं यानी आप यूं यूं घुमा रहे हैं किसी चीज़ को इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर जो जो टॉर्क होगा उसको आप क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। ये बात जहन में रखने वाली है। तो यहाँ तक जो मैंने बातें बताई हैं आपको समझ में आ गई। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, या उसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, आज वो छोटू नहीं आया है क्लास में, आवाज़ नहीं आ रही उसकी। क्या नाम था उसका छोटे का? सर उबैद, वो बोले थे कि लिंक सेंड करो तो उबैद। ग्रुप में है उनका पता नहीं। अच्छा, तो लिंक सेंड कर देते, आपने किया नहीं। नहीं, ग्रुप पे हमने बता दिया था ऊपर, जो आपने दोबारा दिया ना कि इससे होगा, हाँ लेकिन हाँ, फिर आई नहीं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो खैर है। फिजिक्स के अंदर टॉर्क को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पढ़ते हैं टॉ है, कैलकुलेट करते हैं इसको किससे, बाय द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला क्या दिया हुआ है, टॉ इज इक्वल टू है एफ इंटू डी। ठीक है, वेयर डी, डी को हम क्या कहते हैं, डी को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। और टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर, इसको हम न्यूटन मीटर मेजर करते हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखिए कि टॉर्क अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जैसे ये दिया हुआ है तो वो क्या लिया जाएगा,
माइनस में लिया जाएगा, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक टॉर्क। अब इस टॉर्क के टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है वो दो चीज़ें पढ़नी है। वो है, एक है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, छोटा सा टॉपिक है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो भी देख लेते हैं। तो मैं ये सब मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ड्राइंग मैंने मिटा दी है, ये लिखा हुआ नहीं मिटा रहा है मैं, ये अब नीचे आ जाता हूँ मैं। और हमारा टॉपिक है कंडीशन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स। तो सर फर्स्ट इक्विलिब्रियम, कंडीशन सेकंड कंडीशन। जी जी, दो कंडीशन होती हैं इसकी। अच्छा, एक चीज और मैंने अभी सोच रहा था मैं, वो ये सोच रहा था कि मेरे पास मेरे अपने लिखे हुए नोट्स भी हैं, तो वो मैं ढूंढ लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो ढूंढ के जो है ना मैं उसको ऐसा करा करूँगा कि कैमरे के आगे रख के ना, तो वहीं से रीड कर करके आपको क्या कर दिया करूँगा, समझा दिया करूँगा, तो मुझे टाइप करने से बचत हो जाएगी। कैमरे से जो है ना वो फ़ायदा उठा लेंगे, आपको लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा सारा। तो ये ओके सर। तो ये भी एक तरीका है। वो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे। वो मेरे पास काफ़ी पुराने नोट्स हैं, और वो खस्ता हाल हुए हुए, बहुत पहले प्रिंट आउट निकाले थे, और उसमें से जिन बच्चों ने उनसे पढ़ा था, बहुत सारे बच्चे ले भी जाते हैं। वो तो अब पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे हुए, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, माशाल्लाह से कहीं के कहीं पहुँचे हुए हैं बच्चे। तो वो मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, वो अगर हुआ नेक्स्ट टाइम तो मैं ले आऊँगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर रहे हैं कंट्रोल बी कंट्रोल यू, ये आ गया। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विली। असल में टाइपिंग करने से मुझे ये फ़ायदा होता है कि मेरी अपनी टाइपिंग जो है ना वो प्रैक्टिस रहती है, वरना टाइपिंग की स्पीड क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मुझे मौका सर मिल रहा हमारे है। लिए भी आसानी है। अच्छा, आसानी है इसमें। सर इसमें देखें, एक तो सही लिखा हुआ है, ऊपर स्क्रीनशॉट भी अच्छा आता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर ऐसे ही चलाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, दो कंडीशन होती है, एक को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और फिर आता है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब हम हेडिंग लगाने आ रहे हैं, क्या, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सैयदा जहरा कौन है, कौन है ये सैयदा जहरा? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये होती है कंट्रोल बी कंट्रोल यू, कंट्रोल बी कंट्रोल यू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये अपनी क्लास में कोई सैयदा जहरा है बच्ची क्या? अगर मेरे जहन में नहीं आ रहा उसका नाम, तो मुझे ज़रा स्टूडेंट्स ज़रा अपडेट कर देंगे, लड़कियां ख़ास तौर पे, कि अपनी क्लास में कोई सैयदा जहरा है।
अरे कैमरे खुले हुए हैं तुम लोग के। सर वो उमैमा है, अलीशा कायनात। तो ये नाम क्यों चेंज कर रहे हो भाई आप लोग? अपने उमैमा है तो उमैमा ही के नाम से आओ ना। ये उसने दूसरी दोस्त का नाम लिख दिया है भाई। उमैमा आई हुई है, अभी चेक करता हूँ मैं। अरफा फिर आ गई। उमैमा जो है वो उमैमा। उमैमा आप सैयदा जहरा के नाम से आई हुई है। आप यस सर। वजह? सर मेरा कट हो गया था। अच्छा, तो ये किसका मोबाइल है? ये मेरी सिस्टर का है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही बैठी हुई थी पहले है? नहीं। अच्छा, वो नहीं थी, जी फिर कोई और मैं होगी। थी। नहीं 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 नहीं, कोई और भी था, अभी भी है। हंसी बता रही है। चलो खैर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं, वही लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन की डेफिनेशन क्या है? ये दी algebraic sum, ये मैंने गलत लिख दिया। algebraic sum of all forces acting on an object should be equal to 0। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है, अलजेब्रिक सम जो है, वो क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली मैथ ठीक है, मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, वो कहलाता है सिग्मा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ देखता हूँ सिग्मा का सिंबल कहाँ दिया हुआ है मैं MS वर्ड के अंदर। हाँ जी, तो सिग्मा सिग्मा समेशन अजानी भी शुरू हो रही है। सर रेस्ट ले ले थोड़ा, अजान हो रही है। जी जी, सर थर्ड लाइन में आएगा ना? ये वाला ना, ये एप्सिलॉन है, नो सिग्मा नहीं है। नहीं सर, राइट में जो है ये सेंटर में थोड़े। ये रहा। अच्छा, नजर आ रहा है आप लोगों को ये सब? यस सर। अच्छा गुड। यस सर। सर थोड़ा सा नीचे करिएगा, क्या चीज नीचे करूं? जो आप टाइप कर रहे हैं। सबर करो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है। अभी रुक जाओ, भी आपको पूरा मौका देंगे स्क्रीनशॉट लेने का। अभी अजान हो रही है, अजान हो जाए इसके बाद फिर। ओके सर।
किधर है अभी? किधर एक हफ्ते के लिए रुकने आ गई। अच्छा, निगत को बोलो बहुत फारिग है। अब गुस्सा नहीं दिला मुझे। छोटी बहन है बड़ी बहन है? अजान हो रही है, अजान। सर अजान खत्म। अच्छा, हमारी तरफ तो हो रही है। हमारी तरफ खत्म। अच्छा चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे भी दूर से आवाज आ रही है। तो जी ये था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के। इस पे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू 0। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही है उन सबका सम 0 हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सेकंड कंडीशन जो है वो उसी से मिलती जुलती है। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। सर पहले थोड़ा सा नीचे तो करना है। ये और आखिर में मैं दूंगा ना आपको टाइम। फर्स्ट कंडीशन के बाद आ जाती है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अंदर जो है अगर हम इसको ले अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस नहीं आएगा, फोर्सेस की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। ठीक है जी। अरे यार इसको क्या हो गया है? ये क्या हो गया? ठीक है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे F की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा टॉर्क। तो टॉर्क के लिए सिंबल जो है वो ये वाला इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको मिटा के क्या लिख देंगे? टॉर्क लिख देंगे। तो दो कंडीशंस हैं, दोनों ऊपर नीचे लिखी हुई है। सेकंड कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि सपोज करें आपके पास एक
एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है, यूं इस तरह से है, और उसके ऊपर जो है वो एक ये एक रॉड है, और इसके ऊपर एक और रॉड जो है वो यूं रखी हुई है टी की शक्ल में, जैसे तराजू होता है, ठीक है। और यहाँ से आपने कुछ वेट लटकाया हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ से भी बांध के आपने कुछ वेट इसके ऊपर लटकाया हुआ है। तो ये रॉड जो है वो दो तरीके से क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ये वाला वेट इसको इधर ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये वाला वेट इसको ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर ये दोनों, ये वाला टॉर्क टर्निंग इफेक्ट और ये वाला टर्निंग इफेक्ट, दोनों टर्निंग इफेक्ट बराबर हो जाए, तो ऑब्जेक्ट ना तो इधर घूमेगा और ना ही ऑब्जेक्ट इधर घूमेगा, ठीक है। तो नतीजा क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है बैलेंस हो जाएगा, जैसे कि एक तराजू बैलेंस हो जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले टॉर्क्स का सम, पहले जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव लिया जाएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उससे क्या लिया जाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क होगा नेगेटिव लिया जाएगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उससे क्या लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। तो रॉड आपकी बैलेंस हो जाएगी और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन को अगर आप देखें तो फर्स्ट कंडीशन में अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास सपोज, और इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं इस पे, फोर्सेस लग रही हैं दो तरह की, एक फोर्स लग रही है इस तरफ से, एक फोर्स लग रही है इस तरफ से, एक फोर्स लग रही है इस तरफ से, और एक फोर्स लग रही है इस तरफ से। चारों डायरेक्शन से क्या लग रही है, इस पे फोर्स लग रही है। तो ये फोर्सेस अगर इनको प्लस कर लें, और प्लस करने के बाद इनका सम क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो दो कंडीशन होती हैं, या तो सम ऑफ फोर्सेस जो है वो जीरो हो जाए, या सम ऑफ टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, टॉर्क इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही होगी जितना मैंने आपको पढ़ाया है फिजिक्स के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको दे रहा हूँ।